अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है वकास अहमद और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ का डिजिटल मीडिया। नाजरीन, लाहौर के डिफेंस सी पुलिस स्टेशन से तकरीबन 2.5 करोड़ मालियत की ईरान से स्मगल की गई वीट ड्रग पकड़ी गई है। और ये वही वीट ड्रग है जिसका कराची के मुस्तफ़ा अमर कत्ल केस में बड़ा चर्चा रहा, क्योंकि उसमें भी ये चीज़ सामने आई थी कि ईरान से और कैलिफोर्निया से जो वीट ड्रग है ये स्मगल होती है पाकिस्तान में। ये वीट ड्रग ईरान से जो स्मगल हुई वो लाहौर कैसे पहुंची, लाहौर में कहां कहां पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, कौन कौन से लोग इसमें मुलव्वस हैं, और सबसे अहम बात यह है कि वीट ड्रग का जो इस्तेमाल है अब वो क्यों ज़्यादा बढ़ता जा रहा है हमारे जो पोश पार्टीज़ हैं। इस हवाले से SHO डिफेंस सी मोहम्मद रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले ये बताइएगा कि ये वीट ड्रग ईरान से लाहौर डिफेंस कैसे पहुँची? जी, इसमें ऐसे है कि इसमें इनका एक नेटवर्क है। जो एक बंदा जो मौजूद है वो ईरान में मौजूद है, उसके कुछ आगे उसने अपने बंदे रखे हुए हैं जो मुख्तलिफ एरियाज़ में इसकी सप्लाई करते हैं। ये बजरिया कोरियर पर आती है, कई दफ़ा बजरिया कोरियर भी आ जाती है, और या ये जो प्राइवेट बसेज़ हैं बिल्टी होकर उनमें आ जाती है। इवन के जो ट्रेन में भी ये बिल्टी होके आती है। इसलिए डायरेक्ट ईरान से आती है लाहौर में नहीं, या ईरान से नहीं आती। ईरान से ये कराची आती है। ठीक है। ये यहाँ से जो भी हमारे पास जो भी पकड़े गई है, जो इन्फॉर्मेशन अभी तक आई है और जो इंटेरोगेशन की गई है, ये कराची से बिल्टी होकर लाहौर आती है। ठीक ये बड़े बड़े जो ट्रैवलिंग बैग होते हैं उसके अंदर ये डब्बों में मौजूद होती है, वो उधर से बिल्टी करवाते हैं, और इधर जो इनके कैरियर आगे होते हैं वो बिल्टी उधर से जाके ले लेते हैं। वो लेके फिर आगे उनको जहाँ जहाँ मैसेज दिया जाता है उन बंदों से रब्ता करवा दिया जाता है, वो जितनी मिकदार में बताई जाती है वो वहाँ पहुँचा देते हैं। अच्छा, ये बेसिकली अब मुझे आपकी बात से ये लगा है कि बेसिकली जो बंदा ईरान बैठा हुआ है जिसका मेन हैंडलर है वही डिसाइड कर रहा है कि कौन कितनी क्वांटिटी किसके पास जानी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसका रब्ता है जो रिसीवर है या जो ख़रीदार हैं उनके साथ है। ये जो बंदे हैं उसने कह लें कि किस्म के उसने दिहाड़ी पे रखे हुए हैं या उसने अपने तनख्वाह पे रखे हुए हैं, तो उनका वो रब्ता उनसे करवा देता है। इधर वो रिसीव करते हैं। एक मेन बड़ा डीलर है जो इधर मौजूद है, जो जो ज़्यादा मकदार में जब आती है वो अपने पास ले जाता है। उसके बाद भी छोटे छोटे डीलर हैं, उनको वो किलो 2 किलो 4 किलो इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करता है। उससे आगे फिर जो जिसको चाहिए होती है उसको वो थ्रू करवा देता है, वो उसको फिर सप्लाई करते हैं। ठीक है, बिल्कुल, जो एंड कंज्यूमर के पास जाती है। तो ये जो लोग आपने पकड़े हैं ये इस नेटवर्क में कहाँ स्टैंड करते हैं और कितनी क्वांटिटी पकड़ी गई इनसे? जी, ये जो हमारा 12 किलो हमने पकड़ी है, और ये जो बंदा हमने तनवीर नाम का पकड़ा है ये लाहौर का समझ लें कि मेन डीलर है। लाहौर की सारी जो डील है उसको यही डील कर रहा है। ठीक है, वीट की जो डील लाहौर में होती है ये डील करता है। इस नेटवर्क में जो एक बंदा बैठा हुआ है ईरान में, उसके इस नेटवर्क को ये सारा ये डील करता है, और इसके आगे फिर इसने कुछ बंदे मजीद इसके पास है। तो ये जो 12 किलो आपने पकड़ी है इसकी कितनी वैल्यू होगी लाहौर में? इसकी वैल्यू तकरीबन 2-2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। ये तकरीबन 1000 में 1500 ग्राम में आती है। ठीक है। उस हिसाब से ये तकरीबन 2-2.5 करोड़ की जो पाकिस्तान में इसकी वैल्यू, वैसे इंटरनेशनल मार्केट में इसकी वैल्यू कोई इससे भी ज़्यादा 10-15 करोड़ तक चली जाती है। एक ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है कि ये वीड अब ज़्यादा उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। आप इन्वेस्टिगेट किया आपने, वैसे भी आप करते रहते हैं ड्रग्स डीलर से इंटेरोगेशंस, क्या वजह है इसमें, क्या ख़ास बात है? इसमें ऐसे है कि हमें जो इंस्ट्रक्शंस मिली थी, ऑर्डर भी मिला था, स्पेशल एक कंपेन चलाई गई थी कि जो पोश एरियाज़ में इंस्टीट्यूट है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल हैं, वहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। तो हमारे लिए भी यानी ये कह लें कि एक नई चीज़ आई है कि हमें तो पहले इसमें थोड़े अर्सा पहले तक आइस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल था, ठीक है, कोकीन का इस्तेमाल था। तो हमने जब अपने नेटवर्क में उसमें कुछ इसी तरह स्टूडेंट से जो इस तरह ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं उनको हमने थोड़ा सा किया, जब ट्रैप किया, उनको देखा, उनसे बातचीत की है, तो पता लगा कि अब आइस का रुझान थोड़ा कम हो गया। अब एक ये नई चीज़ वीड आ गई है। ठीक है। तो वीड अब जो ज़्यादा स्टूडेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनसे स्टूडेंट से भी जब ये पूछा है, या जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ पार्टीज़ में इस्तेमाल हो रहे हैं, कुछ लोग वैसे कर रहे हैं कि ये वीड क्या है, इसमें क्या है, तो आइस को क्यों कम किया जा रहा है। अब तो आइस का ये हुआ कि उनके मुताबिक जो है, और बात भी किसी हद तक ये दुरुस्त है कि वो केमिकल ड्रग है, उसकी ओवरडोज से अक्सर डेथ हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा किसी यूनिवर्सिटी के किसी स्कूल के हॉस्टल में अक्सर स्टूडेंट जो है इस तरह मुर्दा पाए जाते हैं, उनकी डेथ ओवरडोज से हो जाती है। और ये क्योंकि केमिकल ड्रग नहीं है, ये एक प्लांट से बनती है, तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स उस हिसाब से जो फौरी ओवरडोज या उसमें कोई कमी बेशी हो जाती है, तो उस हिसाब से जो नुकसान का अंदेशा इसमें थोड़ा कम है।
उस तरह तो ये नशा है, और इसलिए और उसके तकरीबन बराबर का ही नशा है। ठीक है, लेकिन कोकीन उसकी के और हीरोइन जी, के। लेकिन उसमें इसमें जो है उसका फौरी जो साइड इफेक्ट है, कोई नुकसान जो है वो कम है इसमें। लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क जो है जी इसमें जी, कम है। वो कम है। तो स्टूडेंट्स या जो पोश पार्टीज़ में जिनके आप जिक्र कर रहे हैं, एक स्टेटस के तौर पर ये इस्तेमाल करते हैं कि इसकी सेफ्टी की वजह से इसका इस्तेमाल करते हैं? इसका इस्तेमाल तो अब इसकी सेफ्टी की वजह से ज़्यादा बढ़ गया। तो अक्सर ये पार्टियों वगैरह में ही, कोई बर्थडे पार्टी है, कोई डांस पार्टी है, कोई स्टूडेंट की कोई गैदरिंग है, तो वहाँ ये बाकायदा एक तरीके से मंगवाई जाती है, और कोई पार्टी इसके बगैर मुकम्मल नहीं समझी जाती। यानी एक ट्रेंड बन गया है कि अब वीड का इस्तेमाल जो है वो होना चाहिए। जब कराची में वो आमिर का लड़का कत्ल हुआ तो तब ये बात सामने आई थी कि पाकिस्तान में 2 वीड जो हैं वो स्मगल हो रही हैं, एक ईरान से और एक कैलिफोर्निया अमेरिका से। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पे वही जो गैंग है, वही जो स्मगलर हैं जो कराची सप्लाई करते हैं, उसी थ्रू ये लाहौर आ रही है, क्योंकि ये भी बजरिया लाहौर आ रही है? क्या उस ट्रैक को कोई ट्रैक करने की कोशिश की? जी बिल्कुल, इसमें ऐसे है, क्योंकि इसमें आपको बताया जो मेन बंदा है इसमें, जो कल्प्रिट है, वो ईरान में बैठा हुआ है। वो ईरान से कराची भिजवाता है, तो जब कराची मेन सप्लाई आती है तो लाजमी बात है, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। तो वो कराची में भी जाती होगी, और फिर जो उसका लाहौर में ख़रीदार है उसको वो फिर लाहौर जितनी मकदार में लाहौर में सप्लाई कर रहा है, इसी तरह कराची में भी वही कर रहा है। ठीक है। कितनी के ये जो मुलज़म आपने पकड़े हैं, कितने अरसा से ये इस स्मगलिंग में इन्वॉल्व थे और कितनी क्वांटिटी ये लाहौर में बेच चुके हैं? जी ये तकरीबन पिछले 1.5 साल से लाहौर में ये बंदा वीड का काम कर रहा है, और इसके आगे मुख्तलिफ हिस्से आगे इसने बंदे रखे हुए हैं। ठीक है। जो 2 किलो 3 किलो वो करते हैं, और फिर वो आगे उसको ग्रामों में सप्लाई करते हैं। तो तकरीबन 1.5 साल से ये बंदा ये काम कर रहा था। तो कितनी देर बाद ये कहते हैं, किसने कुछ बताया कि कंसाइनमेंट इसकी कितनी देर बाद आती है? वो कहता है डिमांड पर है, क्योंकि इसका मेन राब्ता नहीं होता परचेज़र के साथ। ठीक है। वो जो ईरान में बंदा बैठा उसी के साथ होता है। तो कभी वो कहता है 10 दिन बाद भी बहुत ज़्यादा सप्लाई आ जाती है, और कभी महीने में भी नहीं आती। तो जितनी आगे कंज्यूमर डिमांड करता है उस हिसाब से वो पीछे सप्लाई आती है। क्योंकि ये इसमें के मतलब एक और चीज़ पता लगी है कि ये इसकी जो लाइफ है वो तकरीबन 1.5-2 महीने की है। अच्छा, यानी कि जो एक पैकेट आपने मीडिया को भी इसमें जारी की है, उसमें जो एक पैकेट है उसकी लाइफ 1-2 माह है। यानी अगर इसमें नमी आ जाए, ये सूख जाए, ज़्यादा ड्राई हो जाए या गीली हो जाए, तो ये ख़राब हो जाती है। तो इसको 1.5-2 महीनों में इन्होंने आगे सप्लाई करना होता है। तो इतना टाइम तो आपको नहीं लगता कि ईरान से लाहौर पहुंचते हुए लग जाता है? नहीं, मेरा ख्याल इतना टाइम नहीं, कुछ 4-5 दिन लग जाते होंगे बस। तो कैसे वो किसी स्पेसिफिक सीलिंग पैक होते जी, हैं? इन्होंने स्पेसिफिक प्लास्टिक के बॉक्स हैं जिनमें रखा होता है, फिर ट्रैवलिंग बैग है जिनमें रखा होता है, उनको टेपें और प्लास्टिक के शॉपर जो बैग वगैरह उसमें उन्होंने लपेटे होते हैं। तो कोई वीड का जो इस्तेमाल करने वाला भी कोई बंदा इंटरोगेट किया है? जी हमने आपको बताया क्या कहता है डिफरेंट नशा क्या है इसका क्या इम्पैक्ट क्या जी, है? अभी इसके मतलब तो वो जो नशा कर रहा है वही बेहतर बता सकता है, लेकिन हमने आपको बताया कि हमने इसको बैक ट्रैक किया है। ठीक है। हमने यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं, वहाँ पे हम स्टूडेंट से मिले हैं, वहाँ से कुछ को हमने इत्मीनान में लिया है, कुछ जो ऐसे हमें पाए गए हैं कि जो इस्तेमाल कर रहे हैं नशे का, उनको फिर हमने उनके ज़रिए हमने फिर जो, क्योंकि इनका राब्ता ज़्यादा फ़ोन पे होता है, सही है। जो पीछे देने वाला होता है वो सामने नहीं आता है, उसने आगे कैरी रखे होते हैं, वो आगे सप्लाई करता है। तो इसको हम फिर बैक ट्रैक करते हुए गए हैं, और फिर जो लाहौर में एक हमें बड़ी कामयाबी मिली है कि जो लाहौर का मेन सप्लाई ये कर रहा है बंदा, ठीक है। तो ये 12 किलो यानी जो है ये बहुत यानी कह लें कि हैवी क्वांटिटी है। तो इसकी वैल्यू तकरीबन 2-2.5 करोड़ बनती है। 2-2.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज़ में बन जाती है, और इंटरनेशनल अगर इसकी होगी तो 10-12 करोड़। तो एक स्मगलर की कितनी बड़ी कंसाइनमेंट अगर आप एक SHO पकड़ लेता है तो उससे उसकी डेफिनेटली सप्लाई चेन तो डिस्टर्ब होती है। तो क्या कोई इस तरह का भी कभी इंसिडेंट हुआ है कि वो लोग फिर आपको प्रेशराइज करें या सिफारिश आए किसी से कि यार ये छोड़ दें, कुछ माल जाने दें? जी, आप बेहतर समझते हैं कि हर जगह पे इस तरह के लोग पाए जाते हैं, और इसमें कई दफ़ा हमारी पुलिस वाले जो है, हमारे जो वर्कर हैं, हमारे स्टाफ जो है, उनको धमकी वगैरह भी मिलती है कि आपने ये काम किया है तो हम आपको देख लेंगे। फिर मुख्तलिफ उनको एप्लीकेशन दे के मुख्तलिफ रिटबाजी में जाके भी तंग करने की कोशिश करते हैं ताकि दोबारा इनके इस काम में कोई इंटरफेयर ना करे। लेकिन हमारी ड्यूटी है और हम इंशाल्लाह इसको करते रहें और करेंगे भी। ये जो सप्लाई चेन आपने डिस्टर्ब की है, इसको रीबिल्ड करने में आपका क्या ख्याल है, कितना टाइम लग सकता है उस ताहिर को जो ईरान में बैठा जी, है? इसको टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें ये है कि ये जो मेन बंदा है तनवीर है, और ये एक ही इसका बंदा है लाहौर में।
और इसको इसने तैयार किया था। इसके हमने पूछा, इसने कहा कि पहले मैं कोरियर का काम करता था, तो कोरियर के ज़रिए मुझे रूटीन में कुछ सप्लाईज आई, तो मैंने जब पहुंचा दी हैं तो ये पीछे से बंदे ने फिर मुझसे कहा है कि इस तरह की मेरी कुछ सप्लाईज आया करेंगी, आप कोरियर को छोड़ें, आपको अच्छे पैसे मिला करेंगे। आपने इस तरह इसको, यानी इसने इसको ट्रैप किया, पैसों के लालच दी इसको, इसमें 1 साल 1.5 साल से इसने ये बंदा तैयार कर लिया और उस बंदे के ज़रिए फिर इसने ये काम शुरू कर दिया। अच्छा रज़ा भाई, कोरियर के ज़रिए एक पॉलिसी है गवर्नमेंट की कि आप चीज़ें जो है वो स्कैन करके आती हैं, तो अगर कोई रास्ते में नहीं पूछता जो थ्रू वो बसेस कोरियर से आ रही हो या बाकी कोरियर जी कंपनी देखें, से। इसमें किसी न किसी एंड पे ये इतने बड़े बड़े बैग थे जो इसमें ये थी, किसी एंड पे इनके साथ मिक्सअप है तो इस तरह हो रहा है और उसी नेटवर्क को हम इंशाल्लाह ब्रेक कर रहे हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आपने सच डिफेंसी की गुफ्तगू सुनी और बेसिकली रज़ा ने ये बताया कि ईरान में बैठा हुआ जो बंदा है वो ही मेन हैंडलर है और उसने वो मुख्तलिफ लोगों को काम असाइन करता है, एक ने पिक करना है, एक ने फलां जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर वो आगे मार्केट में जो परचून के रेट पे बिकने के लिए चली जाती है। 2 लोग अभी पकड़े गए हैं और डेफिनेटली इसमें जो बाकी लोग हैं इस रिंग में, उनको रज़ा का कहना है कि गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है।